सत्संगत जी, कर्ण सूत पुत्र होकर भी दानवीर कहलाया और दुर्योधन राजकुमार होकर भी अधर्मी बन गया। याद रखिए, सम्मान कर्मों से मिलता है, न कि ऊंचे वंश और जाति से मिलता है। सत्संगत जी, शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं है घबराने की, शर्म इतनी है कि बस दोनों जिद ना करे टकराने की। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक ही चलते हैं, बट दिल से बनाए हुए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। हार में निराशा ना पालो, जीत में ना पालो अहंकार, व्यवहार में विनम्रता लाओ, बांटो खुशियाँ और प्यार। मुश्किलों में हिम्मत को थामो, सपने न होने दो बेकार, जीवन को सच्चा और सरल रखो, यही है सुकून का आधार। अहम और घमंड जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। जीवन का हर क्षण ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। अगर हम हर पल को आधार के साथ जिएं, तो दुख भी हमें सबक बनकर सिखाता है और सुख भी संतोष से भर देता है। निरंकारी दृष्टिकोण यही है कि हर इंसान में परमात्मा की झलक देखें। जब हम दूसरों के दोष देखने के बजाय उनके गुण पहचानते हैं, तो हमारा मन भी शुद्ध होता है। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। वो तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर तू मेहरबान था। सत्संगत जी, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते हैं, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। हर व्यक्ति को परमात्मा सुबह दो रास्ते देते हैं, उठिए और अपने मन चाहे सपने को पूरा करिए, सोते रहिए और अपने मन चाहे सपने को देखते रहिए। जिंदगी आपकी, फैसला आपका। याद रखना, एक वक्त एक जैसा नहीं रहता। एक पेड़ 1,00,000 माचिस की तिलियां बना सकता है और एक माचिस की तिली 1,00,000 पेड़ जला सकती है। इंसान जब जिंदा होता है तो मिट्टी से भोजन लेता है, और जब मर जाता है तो मिट्टी का भोजन बन जाता है। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी की जिंदगी में झांका करो, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रखकर आंका करो। किनारों पर बैठकर यूं ना अंदाजे लगाया करो, जिस बात का पूरा पता नहीं उसको ना ही बताया करो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी और अपनी अपनी कहानी है, किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है। सत्संगत जी, जितना कम सामान होगा उतना ही सफर आसान होगा, जितनी उम्मीदें कम रखोगे उतने ज्यादा खुश रहोगे। ना सिकवा किसी से होगा, ना ही कोई गिला होगा। मुसाफिर हूँ बस चलते जाना, आसमान छत धरती ठिकाना, सूरज जहाँ मिलेगा साथी वहीं पड़ाव बनेगा पनाही। मनमौजी हूँ मौज में रहना, बंधन में कैद न जीवन सहना, पिंजरे में बंद पंछी जैसा जीना नहीं मुझे वैसा। आज का हर पल है दुआ, हर सांस में है शुक्रिया, शुक्र शुक्र करता हूँ सदा, यही है जीवन की असली दवा। जीवन का वास्तविक सौंदर्य सादगी, प्रेम और सत्य में छिपा है। इंसान जब ईश्वर को केवल मंदिरों, मस्जिदों या ग्रंथों तक सीमित समझ लेता है, तो उसका दृष्टिकोण छोटा हो जाता है। परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ सत्ता नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर विद्यमान सच्चाई है। उसे पहचानने के लिए विशेष साधनों की आवश्यकता नहीं, केवल निर्मल हृदय और सच्चा भाव चाहिए। मनुष्य जब सेवा को पूजा बना लेता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। दूसरों के लिए जीना ही असली आध्यात्मिकता है। दीन दुखियों की मदद करना, किसी की आंख का आंसू पोंछना या एक उदास दिल को मुस्कान देना, यही असली भक्ति है। सत्संगत जी, स्कूल में जब परीक्षा होती है तो उसमें कुछ समय दिया जाता है। मान लीजिए 3 घंटे का समय मिला और उन्हीं 3 घंटों में हमें अपने उत्तर लिखने होते हैं। पर जीवन की वास्तविकता तो यह है कि किसी को नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है और कब ये श्वास हमारे से छिन जाएंगे। हर श्वास एक टाइमर, एक नगाड़े के रूप में आ जा रहा है। घड़ी की सुइयों जैसे ये श्वास कब बंद हो जाएं किसी को नहीं पता है। इसीलिए हमें समय रहते निरंकार की पहचान करके अपने जीवन का उद्धार करना है। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी आप सभी संतों को सुनाने जा रहा है। सत्संगत जी, दास उम्मीद करता है कि आप सभी संत इस कहानी को अंत तक जरूर सुनेंगे। सत्संगत जी, यह कहानी एक विकास नाम के लड़के की है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ एक घरेलू महिला थीं। परिवार खुशहाल तो नहीं था, लेकिन ईमानदार और मेहनती था। बचपन में विकास खेलों में अच्छा था और पढ़ाई में भी ठीक ठाक था। माता पिता सपने देखते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा और परिवार को संभालेगा। किशोरावस्था में विकास कुछ दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा। पहले तो ताश खेलने का शौक़ लगा, फिर गुटखा और बीड़ी का शौक़ लग गया। धीरे धीरे उसने शराब चख ली। शुरुआत में उसे तो यह मस्ती और हीरोपंती लगती थी।
साथ संगत जी उसके दोस्त उससे कहते थे कि यदि ताकतवर बनना है तो पीना सीखो। साथ संगत जी विकास भी उनकी बातों में आ गया। धीरे धीरे शराब और सिगरेट उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। साथ संगत जी जब विकास के जेब खर्च खत्म हो जाते तो माँ के पैसे चुरा लेता। पिता की डांट पर वह घर छोड़कर घंटों घंटों बाहर बैठा रहता था। उसकी पढ़ाई में दिनों दिन गिरावट आने लगी। माँ की आंखें हर रात रो रो कर सूज जाती। वह सोचती मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, किस रास्ते पर चल रहा है। पिता गुस्से में कहते ये लड़का हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। साथ संगत जी कॉलेज पहुंचते ही विकास ने शराब के साथ नशे की गोलियां और ड्रग्स लेना भी शुरू कर दिया। उसका शरीर दिनों दिन कमज़ोर होने लगा। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती, चेहरा बुझा बुझा सा हो गया था। साथ संगत जी पढ़ाई पूरी तरह से छूट गई। दोस्तों की मंडली अब अपराध में भी शामिल थी। चोरी झगड़ा मारपीट दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। गांव वाले कानाफूसी करने लगे, देखो ये किसान का बेटा है, अब यह बर्बाद हो गया। माँ बार बार समझाती बेटा यह रास्ता अंधेरे की ओर ले जाएगा, इसे छोड़ दो। लेकिन विकास हर बार गुस्से से कहता आप लोग मुझे समझते ही नहीं, यही मेरी ज़िंदगी है। साथ संगत जी माँ का दिल अब टूट चुका था। वह मंदिर जाकर भगवान से रोते हुए प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे बेटे को सही राह दिखाओ। गांव के लोग अब उसे नशेड़ी कहने लगे। कोई उसके घर रिश्ता करने नहीं आता था। पिता को खेत में मजदूरी करते वक्त लोग ताना मारते थे, तेरे बेटे ने तो तेरा नाम ही डुबो दिया। पिता का सिर शर्म से झुक जाता था। साथ संगत जी एक दिन विकास अपने दोस्तों के साथ नशे की हालत में बाइक चला रहा था। अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। वह तो बच गया लेकिन उसके दोस्त की मौके पर ही मौत हो गई। साथ संगत जी पुलिस केस, गांव की बदनामी और दोस्त के परिवार का रोना देखकर पहली बार विकास अंदर से कांप गया। उसकी माँ रोते हुए बोली, बेटा अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं जिंदा कैसे रहती। उस रात विकास सो नहीं सका। उसे बार बार दोस्तों की लाश और माँ का रोता हुआ चेहरा याद आता रहा। उसने सोचा क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ बर्बादी के लिए है? क्या मैं सचमुच अपने माता पिता का सपना तोड़ने आया हूँ? लेकिन नशे की लत आसान नहीं थी। छोड़ने की कोशिश की तो सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ गई। उसका शरीर कांपने लगा था। गांव में एक नशा मुक्ति केंद्र था। एक समाज सेवी सत्यपाल जी ने विकास को वहां भर्ती करवाया। पहले विकास ने विरोध किया लेकिन माँ की आंसू भरी आंखें देखकर मान गया। साथ संगत जी वहाँ विकास ने देखा कितने नौजवान बर्बाद हो चुके थे, कितने घर परिवार टूट गए थे, कितनों की नौकरी और जीवन नशे ने छीन लिया था। धीरे धीरे काउंसलिंग, ध्यान, योग और साथियों की कहानियों ने उसके दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि नशा कोई मज़ा नहीं बल्कि मौत की ओर खींचने वाला जहर है। यह आसान नहीं था। कई बार उसके हाथ कांपने लगते थे, उसके पूरे शरीर कांपने लगते थे। कई बार मन करता कि भागकर फिर से पी लें, लेकिन हर बार माँ का वह रोता हुआ चेहरा, दोस्तों की मौत उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। साथ संगत जी सत्यपाल जी कहते थे, बेटा लत छोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है इच्छा शक्ति। जब तक मन से नहीं चाहोगे तब तक नशा तुम्हें जकड़े रहेगी। साथ संगत जी विकास ने धीरे धीरे ध्यान और प्रार्थना का सहारा लिया। कुछ महीनों के बाद विकास नशा छोड़ने में सफल हो गया। उसने तय किया कि वह अब दूसरों को भी यही संदेश देगा। वह गांव लौटा और बच्चों युवाओं को समझाने लगा, नशा मत करना बच्चों, मैंने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देखी है। यह रास्ता केवल अंधकार की ओर ही ले जाता है। शुरुआत में लोग शक करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विकास अब ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और युवाओं को नशा छोड़ने की सलाह दे रहा है तो उनका दृष्टिकोण भी बदल गया। गांव के स्कूल में उसे प्रेरणादायी वक्ता के रूप में बुलाया गया। कई युवा उसकी बातों से प्रभावित होकर नशा छोड़ने लगे थे। धीरे धीरे विकास नशा विरोधी अभियान का हिस्सा बन गया। पिता अब वही जो पहले टेंशन से घिरे रहते थे, जो बच्चे के लिए रोया करते थे। माँ परेशान रहती थी
अब गर्व से कहते, मेरा बेटा अब सच में मेरी इज्जत है। माँ की आंखों में अब खुशी के आंसू होते थे। वह रोज भगवान को धन्यवाद देती थी, तूने मेरे बेटे को अंधेरे से निकालकर उजाले में ला दिया है। साथ संगत जी, विकास की यह शिक्षा भरी कहानी हमें सिखाती है कि नशा केवल एक इंसान नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को तबाह करता है, लेकिन इच्छा शक्ति, परिवार का प्यार और सही मार्गदर्शन से कोई भी नई शुरुआत कर सकता है। असली मर्दानगी शराब पीने में नहीं बल्कि नशे को ठुकराने में है। अगर एक इंसान नशा छोड़ दे तो वह सैकड़ों को बचा सकता है। नशा छोड़ना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। परिवार का प्रेम और समाज का सहयोग सबसे बड़ी दवा है। हर युवा अगर संकल्प ले कि मैं नशा नहीं करूंगा तो पूरा समाज स्वस्थ और उज्जवल बन सकता है। विकास की तरह आज लाखों युवा, किशोर और यहाँ तक कि बड़े बुजुर्ग भी नशे की गिरफ्त में पड़े हुए हैं। शुरुआत अक्सर मजे के लिए होती है। कोई कहता है एक बार से कुछ नहीं होता, और दोस्ती और दिखावे की आड़ में लोग धीरे धीरे इसके शिकार हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि नशा एक धीमा जहर है। यह शरीर को खोखला करता है, दिमाग को सुन्न करता है और रिश्तों को भी तोड़ देता है। साथ संगत जी, नशा सिर्फ उस व्यक्ति को नहीं मारता जो इसे करता है, क्योंकि विकास की माँ हर दिन रोती थी, पिता समाज में शर्मिंदगी महसूस करते थे, भाई बहन तानों का शिकार होते थे, रिश्तेदार और पड़ोसी उससे दूरियां बनाने लगे थे। एक नशेड़ी इंसान का पूरा परिवार केवल उसकी वजह से पीड़ित होता है। विकास की माँ का रोना, उसके पिता की झुकी हुई नजरें और गांव का उपहास, यह हमें सिखाती है कि नशा सिर्फ व्यक्तिगत आदत नहीं है, यह सामाजिक समस्या है। समाज अक्सर नशेड़ियों को सुधारने की बजाय उसे अपराधी मान लेता है। साथ संगत जी, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उनकी रिश्ते टूट जाती हैं, उसे हर जगह अपमान झेलना पड़ता है। लेकिन क्या यह सही तरीका है? अगर समाज उसे तिरस्कार की बजाय सहारा दे तो सुधार जल्दी संभव है। विकास को सत्यपाल जी जैसे समाज सेवी का सहारा मिला, तभी वह नशा छोड़ सका। नशा छोड़ने की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती है। शरीर कांपने लगता है, मन बेचैन होता है, दिमाग बार बार नशे की ओर भागता है। लेकिन आत्मग्लानि, जैसे विकास ने अपने दोस्तों की मौत देखकर महसूस की, कभी कभी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। जब इंसान दिल से मान ले कि अब मैं गलती नहीं दोहराऊंगा, तभी वह बदल सकता है। साथ संगत जी, विकास की माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी दुआएं विकास के लिए ढाल बनी, उसका आंसू, उसका दर्द विकास को अंदर तक झकझोर दिया। परिवार का प्यार ही सबसे बड़ी औषधि है। किसी भी नशेड़ी को सुधारने के लिए सबसे पहले परिवार को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, न कि उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए। सिर्फ इच्छा शक्ति काफ़ी नहीं होती है, जरूरी है सही मार्गदर्शन। काउंसलिंग, योग और ध्यान नशा छोड़ने में मदद करते हैं। साथ ही अनुभव साझा करना इंसान को मजबूत बनाता है। विकास को नशा मुक्ति केंद्र ने एक नई राह दी थी। वहाँ उसने जाना कि अगर हजारों लोग नशा छोड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता। आखिरकार नशा छोड़ने का सबसे बड़ा हथियार इच्छा शक्ति है। डॉक्टर, परिवार, समाज सब मदद कर सकते हैं, लेकिन जब तक खुद इंसान नहीं ठानता तब तक यह बदलाव असंभव है। सत्संग जी, इस कहानी में विकास का यह प्रमाण है कि उसने कई बार टूटने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने खुद को याद दिलाया कि अगर मैंने नशा छोड़ा तो मेरा परिवार फिर से खुश हो जाएगा। नशा छोड़ने के बाद विकास सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, उसने तय किया कि अब वह दूसरों को भी इस अंधेरे से बाहर निकालेगा। उसने गांव के बच्चों को नशे से दूर रहने की शिक्षा दी, युवाओं को अपने अनुभव सुनाकर उन्हें समझाया। समाज ने उसे प्रेरक के रूप में स्वीकार किया। यही असली सफलता है, अपनी गलती से सीखकर दूसरों को सही राह दिखाना। साथ संगत जी, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो नशा आत्मा को भी दूषित करता है। यह इंसान की चेतनता को कुंद करता है, उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, उसे भगवान, परिवार और समाज सब दूर लगने लगते हैं। विकास की कहानी से हमें कुछ गहरी बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे नशा छोड़ना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। परिवार का प्यार और समाज का सहयोग चमत्कार कर सकता है। सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलने से ही जिंदगी मिल सकती है। एक व्यक्ति का सुधार पूरे समाज को रोशनी दे सकता है।
सच्चा आनंद नशे में नहीं है, बल्कि स्वस्थ और जागरूक जीवन में है। आज के समय में युवाओं के सामने सबसे बड़ा खतरा नशा है। शराब, सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स और नशे की गोलियां, यहाँ तक कि मोबाइल और सोशल मीडिया का अति उपयोग भी एक तरह का नशा बन चुका है। साथ संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सशक्त हों, तो हमें परिवार, विद्यालय और समाज तीनों स्तर पर मिलकर काम करना होगा, खुद को सुधारना होगा। साथ संगत जी, अंधेरे में चाहे कितनी भी गहराई हो, अगर इंसान बदलना चाहे तो उजाले की ओर लौट सकता है। नशा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इच्छा शक्ति और प्रेम उसके खिलाफ सबसे बड़ी ताकत है। नई शुरुआत हमेशा संभव है, बस पहला कदम उठाना पड़ता है। नशा छोड़ना एक आदत बदलना नहीं है, बल्कि यह नए जीवन को जन्म देने जैसा है। विकास का सफ़र हमें बताता है कि गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन गलती से सीखकर नई राह पकड़ना ही एक इंसानियत है। अगर हर इंसान ठान ले कि मैं नशा नहीं करूँगा और दूसरों को भी रोकूंगा, तो हमारा पूरा समाज स्वस्थ, खुशहाल और उज्जवल हो जाएगा। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति ने किसी संत से पूछा कि जब हर कण कण में भगवान है तो आप सत्संग में क्यों जाते हैं? साथ संगत जी, संत ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर मिलता है। उसी प्रकार भगवान तो सब तरफ है, पर आनंद सत्संग में ही मिलता है। साथ संगत जी, यदि कोई गुरसिक अपनी जीवन यात्रा को सुखद बनाना चाहता है, तो उसके पास सबसे प्रभावशाली साधन है कृतज्ञता। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ही सच्ची भक्ति है। जैसे वैज्ञानिक भी गहन अध्ययन और प्रयोगों के बाद निष्कर्ष निकालते हैं, वैसे ही संतों और भक्तों ने अनुभव से यह जाना है कि मन में चाहे जितनी भी इच्छाएं, शिकायतें या अपेक्षाएं हों, उन्हें शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय कृतज्ञता का भाव ही है। जब जीवन में दुख की लहरें मन रूपी सागर को विचलित करती हैं, तब और अधिक गुरु का आधार और कृतज्ञता की आवश्यकता होती है, ताकि वह मन शांत हो सके और व्यक्ति भीतर की गहराई में स्थिरता, आनंद और शांति का अनुभव करे। साथ संगत जी, यही वह क्षण होता है जब आस्था डगमगा सकती है। उस समय यदि कोई प्रेमी भक्त साथ आकर उसका ध्यान सिकवे से शुक्राने की ओर मोड़ दे, तो उसकी भक्ति बच सकती है। जैसे विमान की उड़ान में खराब मौसम आने पर सीट बेल्ट बांधने को कहा जाता है, वैसे ही जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने पर हमें गुरु के साथ और अधिक दृढ़ता से जुड़नी चाहिए। साथ संगत जी, जब कुत्ता भोजन चुरा कर लाता है तो उसे छुपकर खाता है, मगर जब हम उसे रोटी डालते हैं तब वह हमारे सामने ही खा लेता है। मतलब कुत्ता अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी रोटी ईमानदारी की है और कौन सी बेईमानी की है। साथ संगत जी, ये बात सिर्फ कुत्ते के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी है कि हम जानते हैं कि कौन सा हमारे कर्म या कौन सी हमारी जो कमाई है ईमानदारी की है या बेईमानी की है। साथ संगत जी, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती है, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती है। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती है। साथ संगत जी, कोई भी चीज अयोग्य नहीं होती है और कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता। उसे अयोग्य बनाती है तो सिर्फ उसकी सोच। इसीलिए बहुत जरूरी है कि खुद को पहचानिए, फिर आप जान जाओगे कि वास्तव में आप कौन हो। साथ संगत जी, कठिनाइयों के बावजूद ईमानदार रहना, धन के बावजूद सरल रहना, क्रोध के बावजूद शांत रहना, अधिकार के बावजूद विनम्र रहना, इसे ही जीवन का प्रबंधन कहते हैं। साथ संगत जी, जब हम प्रकृति की ओर देखते हैं कि तरह तरह की वनस्पति हैं, फूलों के अलग अलग रंग, अलग अलग आकार और इनकी सुंदरता पर जब हमारी नजर पड़ती है, तो अंदर से यही आवाज आती है कि कुदरत कितनी खूबसूरत है। यह जो रचनहार है, जिसकी रचना यह कुदरत है, जो कुदरत को देखकर हमारे अंदर कादिर के प्रति शुक्राने का भाव होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम कुदरत में भी कादिर के दर्शन करेंगे। याद रखना, एक वक्त एक जैसा नहीं रहता। एक पेड़ 1 लाख माचिस की तीलियां बना सकता है और एक माचिस की तीली 1 लाख पेड़ जला सकती है। इंसान जब जिंदा होता है तो मिट्टी से भोजन लेता है और जब मर जाता है तो मिट्टी का भोजन बन जाता है। साथ संगत जी, जब जब आपके द्वारा किसी और की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कोई कार्य किया जाता है, तब तब आपके द्वारा वास्तव में अपनी भलाई के लिए ही आधारशिला रखी जा रही होती है। सबकी प्रसन्नता के लिए जीने का भाव ही परमात्मा को प्रसन्न करने का मूल मंत्र भी है। साथ संगत जी, एक बार बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कैलगरी कनाडा गए थे। सत्संगी परिवार ने तिलक और आरती से उनका स्वागत किया। उसी सभा में एक मुस्लिम सज्जन भी मौजूद थे, जो शायद इससे असहज हुए। अगले दिन उन्होंने
बाबा जी को अपने घर बुलाया। पारंपरिक मुस्लिम पोशाक में उन्होंने स्वागत किया। बातचीत में उन्होंने कहा, आपका मिशन विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, जो परंपराएं भी सार्वभौमिक होनी चाहिए। फिर उन्होंने पूछा, कल के स्वागत से लगा कि आप हिंदू हैं, क्योंकि आपको तिलक किया गया। बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, कल मैं उनके घर गया था, उन्होंने जैसा उचित समझा वैसा स्वागत किया, मैंने उन्हें नहीं रोका। आज मैं आपके घर आया हूँ, आप चाहो जैसे स्वागत करो, मैं आपको भी नहीं रोकूंगा। साथ संगत जी, बाबा जी ने पूरी दुनिया को ही अपने हृदय में समाहित कर लिया था। उन्होंने हमारा रहन सहन नहीं बल्कि विचार बदले और एक परमात्मा से हमारा संबंध जोड़ करके एकता का भाव स्थापित किया। आप जो भी हो, वास्तविक रहो, मौलिक रहो, किसी से प्रभावित होकर खुद को बदलने की भूल मत करो, क्योंकि कौवे की आवाज भले ही कर्कश होती है पर वो आज़ाद होता है, और तोता दूसरों की भाषा बोलता है, इसीलिए पिंजरे में कैद होता है। सत्संगत जी, एक बार चिंता ने चिता से हंसकर कहा, तू सिर्फ मरे हुए को जलाती है, मैं तो जीते जागते इंसानों को राख बना देती हूँ। तू एक ही बार जलाती है, मैं हर रोज हर पल जलाती हूँ। तू विदाई देती है, मैं जंजीर बनकर जकड़ लेती हूँ। तू मृत्यु की कहानी है, मैं जिंदगी का जहर हूँ। अहंकार का ताज पहनकर खुद को आसमान समझते हैं, झूठी शान में खोकर औरों को बेईमान समझते हैं। किसी के जज्बात की कहाँ परवाह करते हैं कुछ लोग, हर किसी में खामी ढूंढकर खुद को भगवान समझते हैं। सत्संगत जी, किस्मत का ताला हमेशा मेहनत की चाबी से खुलता है। जो सीख लेते हैं धैर्य रखना, उन्हें मुश्किलों का हल मिलता है। सपनों की राह आसान नहीं, हर मोड़ पर इम्तिहान मिलता है, पर जो संघर्ष से डरते नहीं, उन्हें अपना मुकाम मिलता है। सीख कर गुजरे कल से, हम आज को बेहतर बनाएंगे। ठोकरों से डरेंगे नहीं, वक्त के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। सपने जो देखे हैं आंखों ने, उन्हें हम हकीकत बनाएंगे। अंधेरों में ढूंढ कर रोशनी, जिंदगी को खुशियों से सजाएंगे। तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संतों को यह विकास की कहानी अवश्य पसंद आई होगी। साथ संगत जी, दास आप सभी संतों के लिए प्रार्थना करता है कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ भी रहें सेवा सिमरन और सत्संग करते रहें। साथ संगत जी, दास आप सभी संतों से अनुरोध करता है कि कृपया इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।